किसी भी चीज़ के जब फ़ायदे इन्वेस्टर को दिखना शुरू हो जाते हैं, तो वो कई बार उसको ओवर एनालाइज़ करने के लिए बैठ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई जो फ़ायदा मिल रहा है, उसको और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए। इसी का क्लासिक एग्ज़ाम्पल है कि एसआईपी के अंदर भी बहुत सारे इन्वेस्टर का दिमाग घुमाया जाता है, जहाँ पर ये बोला जाता है कि भाई डेली एसआईपी कर लो, वीकली कर लो, मंथली की जगह, तो उसमें आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल जाएँगे। इसके अलावा इन्वेस्टर को ये कहानी भी सुनाई जाती है कि भाई अगर आप कोई पर्टिकुलर डेट पे एसआईपी करोगे, तो उससे भी आपको एक्स्ट्रा फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। तो आज इस चैप्टर के अंदर मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ, उन सारे फेक स्ट्रैटेजीज़ को जिसकी मदद से आप शायद अपनी एसआईपी को ओवर कॉम्प्लेक्स कर दोगे और आप शायद अपनी एसआईपी को मिस करने की वजह से पेनल्टीज़ को पे करोगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा कॉमन मिसकंसेप्शन के बारे में, जहाँ पर है कि भाई अगर आप एसआईपी को किसी पर्टिकुलर डेट पे करोगे, तो उस केस में आपको ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक रिसर्च लिया जो कि है ज़ीरोधा की, जहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि ये जो रिसर्च है वो 2005 से लेके 2024 तक कंडक्ट की गई है, 20 साल की ये रिसर्च है। इसके अंदर लार्ज एंड मिड कैप का इंडेक्स को भी कंसीडर किया गया है, मिड कैप इंडेक्स को भी कंसीडर किया गया है, निफ्टी 100 इंडेक्स को भी कंसीडर किया गया है। ये जो रिसर्च है, ये पिछले 20 साल में एसआईपी के डेटा को समझने के लिए कि भाई हर एक दिन के ऊपर अगर हमने एसआईपी को किया होता है इन सभी इंडेक्स के अंदर, तो क्या कोई एक्स्ट्रा रिटर्न देखने को मिल रहा है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लार्ज कैप इंडेक्स के बारे में, तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। 1 तारीख को कर रहे हो तो 13.75, 2 तारीख को कर रहे हो तो 13.74, इसी तरीके से मल्टीपल टाइम्स, यानी कि अलग-अलग स्क्रीन के ऊपर एक बार पॉज़ करके देखना चाहो तो देख लो। तो किसी भी टाइम पीरियड में, किसी भी पर्टिकुलर डेट के ऊपर अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, एसआईपी को चला रहे हो, तो आपकी एसआईपी के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क आने नहीं वाला है। सिमिलरली अगर इसी को मिड कैप इंडेक्स के ऊपर देखना है, तो यहाँ पे 17.83, 17.82, 17.79, 17.8, इस तरीके से इसी रेंज में जो है वो रिटर्न रहने वाले हैं। बॉटम अगर मैं थोड़ा-सा नीचे भी जाऊँ, तो यहाँ पर भी देख सकते हो 17.86, इस तरीके से रिटर्न रहे हैं। इसके बाद लार्ज एंड मिड कैप दोनों को अगर कंबाइन कर लें, तो उस केस में भी 15.81, 15.8, 15.83, इस तरीके के रिटर्न रहने वाले, यानी कि जो सेकंड डेसिमल पॉइंट है उसके ऊपर कोई मार्जिनल डिफरेंस आता हुआ दिख रहा है। एंड ये भी सिनेरियो देखा गया है कि भाई कोई सेट पैटर्न नहीं है। अगर मेरे को ये भी पता होता ना कि भाई अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई मंथ एंड वाले जितने भी रिटर्न्स हैं, उनमें अगर ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है कंसिस्टेंटली, और जो मंथ की स्टार्टिंग वाली जो डेट्स हैं, उनके ऊपर कंसिस्टेंटली रिटर्न कम देखने को मिल रहा है, तो भी इस तरीके की कंक्लूजन निकाला जा सकता था। बट आप क्लियरली स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि कोई भी सेट पैटर्न नहीं है, जो डिफरेंस भी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड उसकी वजह से अगर आप अपनी एसआईपी को ओवर कॉम्प्लेक्स करते हो, वेट करते हो, मार्केट में एसआईपी को स्टॉप करने के तरीके लगाते हो, तो शायद आप मार्केट की रैली को मिस करके अपने रिटर्न्स को जो इस सिनेरियो के अंदर चेज़ करने की कोशिश कर रहे हो, उसको मिस कर जाओगे। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है वो यही है कि भाई क्या डेली एसआईपी चलानी चाहिए, वीकली एसआईपी चलानी चाहिए, मंथली एसआईपी चलानी चाहिए? तो यहाँ पर भी मैंने एक डेटा और ढूँढ के निकाला है जो कि ईटी मनी की रिसर्च है। इन्होंने भी काफ़ी लंबे टाइम पीरियड का डेटा कंसिडर किया है, 10 साल की रिसर्च है। इसमें आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि डेली एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, तो निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर 12.44, वीकली एसआईपी के अंदर 12.45 और मंथली एसआईपी के अंदर 12.44। यहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न डिफरेंस आता हुआ नहीं दिख रहा है। मिड कैप के केस में बात की जाए तो 16.35, 16.36, 16.32, अगेन कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। आप यहाँ पर बस अपनी एसआईपी को ओवर कॉम्प्लेक्स कर रहे हो। थर्ड, स्मॉल कैप के केस में बात की जाए तो 13.31, 13.32, 13.39, 13.3% के रिटर्न के आसपास ही आपके जो लॉन्ग टर्म रिटर्न है वो रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो कॉमन मिसकंसेप्शन है कि भाई डेली एसआईपी करने से रिटर्न ज़्यादा आते हैं, एवरेजिंग ज़्यादा होती है, उससे एक बेटर रिटर्न निकल के आता है। आंसर इज़ नो। आप डेली एसआईपी के चक्कर में फँसोगे। सबसे पहली चीज़, अपने बैंक अकाउंट पे मल्टीपल ट्रांज़ैक्शंस को इनवाइट कर रहे हो, एंड जिससे आपको टैक्स रिकन्सिलिएशन के टाइम पे दिक्कत आएगी, आपको अपनी ट्रांज़ैक्शंस मैच करने में दिक्कत आएगी। थर्ड, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आ सकती है कि अगर आपने अपने अकाउंट में किसी दिन ज़्यादा खर्चे कर लिए और आपका फंड बैलेंस जो है, वो आपके एसआईपी अमाउंट से नीचे चला गया गलती से, तो उस केस में आपकी एसआईपी बाउंस हो जाएगी और बैंक वाले आपके ऊपर चार्जेस लगा देंगे, जो कि 500 से 700 रुपए के बीच में पर ट्रांज़ैक्शन होते हैं। उसकी वजह से ये जो मार्जिनल रिटर्न एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो शायद मिस हो जाएगा। तो इस रीज़न की वजह से जो सेकंड पॉइंट मैं आपको बोलना चाहता था कि क्या आपको कोई डेली एसआईपी, वीकली एसआईपी कंसिडर करना चाहिए जस्ट बिकॉज़ आप ज़्यादा रिटर्न बनाना चाहते हो? आंसर इज़ नो। आप मंथली एसआईपी के अंदर भी कंटीन्यूअसली अपनी इन्वेस्टिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है और यहाँ पर भी कोई सेट पैटर्न आता हुआ नहीं दिख रहा है। थर्ड जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि कई बार जो इन्वेस्टर पूछते हैं कि सर क्या हमें मार्केट के टॉप पर जब मार्केट चल रहा होता है, उस टाइम पे अपनी एसआईपी को स्टॉप कर देना चाहिए या नहीं? मेरा आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही क्लियर है कि आपको कभी भी अपनी एसआईपी स्टॉप नहीं करनी चाहिए। आप लेट्स सपोज़ अगर अपने 5 साल के लिए एसआईपी को चला रहे हो, तो उस केस में आप 60 मंथ एसआईपी को करने वाले हो। इसमें से अगर आपने 3 एसआईपी, 3 महीने के एसआईपी अगर टॉप पे डाल भी दी, तो भी वो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होने वाला है। एंड अगर आपने इस एसआईपी को 120 महीने यानी कि 10 साल तक कंटिन्यू कर लिया, तो बिल्कुल भी सेंस क्रिएट नहीं करता
कि आप अपनी एसआईपी को किसी भी सिनेरियो के अंदर स्टॉप करो। क्योंकि मार्केट कंडीशन में सबसे बड़ी बात यही है कि कोई भी इन्वेस्टर इस बात को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कब मार्केट टॉप पे चल रहा है, कब मार्केट बॉटम पे चल रहा है। जब भी आप इस तरीके के सिनेरियोज़ को चेज़ करने की कोशिश करते हो, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट के अंदर पैसा नहीं लगाते हो। 6 महीना, 5 महीना, 10 महीना आप मार्केट से बाहर ही बैठे रहते हो और आप बस या तो मार्केट को ऊपर जाते हुए देख रहे हो और या फिर मार्केट को नीचे आते हुए देख रहे हो। तो एसआईपी एक एवरेजिंग आउट का टूल है। यहाँ पर आपको खुद से बैठ के मार्केट को एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है। एसआईपी खुद एक ऐसा टूल है जो मार्केट के गिरते टाइम पे भी बाइंग करेगा, अप टाइम पे भी बाइंग करेगा और धीरे-धीरे करके आपको म्यूचुअल फंड यूनिट्स कलेक्ट करके देगा, जिससे जब मार्केट के अंदर दोबारा से बुल फेज़ आए और आपके पास जब यूनिट्स ज़्यादा कलेक्टेड होंगी, तो उस टाइम पीरियड पे आप एक अच्छा मॉनेटरी गेन अपने पैसे के ऊपर बनाओगे। तो होपफुली इस चैप्टर की मदद से आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली होगी कि भाई एसआईपी में आपको किन बातों से दूर रहना है, कैसे अपनी पेनल्टीज़ को अवॉइड करना है एंड क्या आपको मार्केट की टॉप पर एसआईपी को रोकना है या नहीं रोकना है। अब इस वीडियो को बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। हमारा चल रहा है म्यूचुअल फंड बेसिक टू एडवांस कोर्स जो कि है कंप्लीटली फ्री। अगर आपने इस कोर्स की सारी वीडियोज़ नहीं देखी है, तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाके उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हो। आगे जो चैप्टर्स आने वाले हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अगर आप इसी तरीके की नॉलेज किसी इन्वेस्टर को गिफ्ट करना चाहते हो, तो इस वीडियो को उसके साथ ज़रूर शेयर करना। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.